Hello, my beautiful Aquarius. Yes, Kumbh Rashi. I Nidhi Verma welcome you all for this very special prediction time जो कि रहने वाला है रेस्ट ऑफ द ईयर 2023. पहले तो आई होप कुंभ राशि जहाँ पे भी हो सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. मैं आ गई हूँ जनरल रीडिंग लेके. लव लाइफ, करियर, फाइनेंस दोनों देखेंगे कि बचा कुचा साल कैसे रहने वाला है, और ऑब्वियसली आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी लेंगे. जल्दी से देखते हैं कि एक्वेरियस आपके लिए क्या आ रहा है फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर. बचा कुचा ये अगस्त भी और दिसंबर तक. ओके, सो कार्ड्स क्या आ रहा है फॉर कुंभ राशि रेस्ट ऑफ द ईयर 2023. लेट्स सी. पहले कार्ड्स निकालती हूँ, मुझे थोड़ा सा देख लो तब. ओके ओके एक्वेरियस, सो कार्ड्स क्या आ रहा है फॉर कुंभ राशि रेस्ट ऑफ द ईयर क्या क्या रेस्ट ऑफ द ईयर 2023. लेट्स सी. लव लाइफ, पहले लव लाइफ कार्ड्स. लव लाइफ एक्वेरियस का रेस्ट ऑफ द ईयर. ओके एक्वेरियस, okay, career finance. Aquarius career finance. ठीक है Aquarius, let's talk. Aquarius career love life पहले बात करते हैं. थोड़ा नियर पास मुझे दिख रहा है कि अगर आपसे कोई भिड़ रहा था, अगर आपको कोई मैसेज कर रहा था, तो आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं थे. जैसे बोलते ना, आपने हैंड्स अप कर लिया था. निधि, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है. निधि, मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला. मैंने बहुत उनको बताया निधि, पर वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने गिव अप कर दिया, तो मैंने फाइट करना बंद कर दिया, तो मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया. पर एक्वेरियस, अब मुझे दिख रहा है कि रेस्ट ऑफ द ईयर भले आप पास्ट से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ें जो आप छोड़ चुके हो, छोड़ना चाह रहे हो, वो नहीं हो पा रहा है. थोड़ा सा अटके हुए हो. क्यों? क्योंकि आप खुश नहीं रह पा रहे हो. क्यों खुश नहीं रह पा रहे हो, क्लियरिफाई ज़रूर करेंगे. बट ये जो कुछ भी हो रहा है आपके पास्ट में हुआ या आपके प्रेजेंट में हो रहा है, ये चीज़ें आपकी हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. अब नए फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जो आपको चाहिए वो कर नहीं पा रहे हो, एग्जैक्टली राइट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, एग्जैक्टली जिसके साथ रहना चाहिए उनके साथ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी को छोड़ नहीं पा रहे हो, किसी को पकड़ नहीं पा रहे हो, किसी से बात करना उनसे बात भी नहीं कर रहे हो, और जिनसे बात हो रही है उनसे बात करेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो. तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कन्फ्यूजन सा नाउ. बट ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग. एक चीज़ दिख रही है कि एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कुछ एक्वेरियस आपको, कि यूनिवर्स आपको क्या दिखा रहा है, और आप वो देख नहीं पा रहे हो क्लियरली. ठीक है, क्योंकि अगर हम आपकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रेंथ्स आपका परफेक्ट है. मतलब आपको पता है क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या टॉक्सिक है, क्या टॉक्सिक नहीं है, कौन राइट है, कौन लेफ्ट है, सब कुछ पता है. किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, सब कुछ पता है. आप वो करने की कोशिश भी कर रहे हो, बट खुशी से नहीं हो रहा है. वो इमोशंस दबा के हो रहा है. वो बोलते ना कि दिमाग से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इसी वजह से इमोशंस फिलहाल बैलेंस्ड आउट नहीं है. बिफोर आई फॉरगेट, इसके पहले मैं भूल जाऊँ, एक्वेरियस हो सकता है कि आपके लव लाइफ में वाटर साइन या फायर साइन का इन्वॉल्वमेंट रहे. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या एरीज, लियो, सैजिटेरियस. जरूरी नहीं है पर हो सकता है. अब आपका वीकनेस यही है कि आपका दिल टूटा हुआ है, जैसे मैंने बोला, पर आप वो छुपाने की कोशिश कर रहे हो. किससे छुपाओगे? लोगों से तो छुपा पाओगे, यूनिवर्स को सब पता है. एक्वेरियस, you are being very open towards love, you want a new love, you're going for a new love. Aquarius rest of the year ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, लोग आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं. पास्ट में से भी लोग आ रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और आपको बस यही डर है कि ठीक है अभी मैं इसमें इन्वेस्ट तो कर रही हूँ निधि, मैं इनसे बात तो कर लूँ, पर ये चीज़ कहाँ जाएगी निधि मुझे नहीं पता है. तो आपके लिए एडवाइस यही है एक्वेरियस की दिमाग में ऐसे मत रखो कि हर एक चीज़ खत्म हो जानी है. दूसरी चीज़, अगर किसी चीज़ को छोड़ना है उसको छोड़ो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ छोड़ने की चीज़, कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहे हो आप और वो छोड़ नहीं पा रहे हो, तो वो छोड़ो और फिर मूव ऑन. ओके, जस्ट डोंट मूव ऑन. अब मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, एग्जाम्पल के बिना तो पूरा नहीं होगा ना, एक बकवास एग्जाम्पल सुन लो एक्वेरियस. मैं ट्रैवलिंग है, ठीक है, मुझे जाना है घूमने के लिए बॉम्बे. मैंने सूटकेस लिया, सूटकेस में ऑलरेडी कपड़े हैं. अगर वो कपड़े निकालूंगी नहीं तो नए कपड़े भर के कैसे लेके जाऊंगी, है ना. तो आपको यही करना है कि अगर आपको जाना है, ट्रैवल करना है, ठीक है, बट देन यू शुड मेक श्योर कि वो बैग तो खाली रहे ताकि आप वो लेके जाओ. ऐसे ही तो हम जा नहीं सकते ना. बात करते हैं करियर फाइनेंसेस की. एक्वेरियस करियर फाइनेंसेस रीसेंट पास्ट ऑसम ब्लॉसम. पैसा था, मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, माँ है, बाप है, घर है, 50 गाड़ियाँ है, ये है वो है, मतलब ऐसा वाला आपका करियर फाइनेंसेस था. बहुत सुंदर था, आप अच्छे से काम भी कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबल बन रहे थे,
ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपको आपकी मदर का भी बहुत ज़्यादा हेल्प था करियर फाइनेंसेस में लेके, बट आप थोड़ा सा थके थके फील कर रहे हो रेस्ट ऑफ द करियर फाइनेंसेस को लेके। आपको जोश नहीं आ रहा है, आपको जो करना है वो आप जो कर रहे हो उसमें आपको पैशन नहीं आ रहा है, और फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है थोड़ा सा आने वाले टाइम में भी, स्ट्रेस, वरीज। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपको टास्क दिया हुआ है ना, यही टास्क ले लेंगे कि करियर फाइनेंसेस में आपको आपको मीटिंग के लिए बॉम्बे ट्रैवल करना है करियर के लिए, बैग खाली करना है, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगी कल करूंगी करते करते वो टाइम आ जाता है, फिर भी नहीं होता, फिर एंड टाइम पे अरे ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, वैसा वाला सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है एक्वेरियस करियर फाइनेंसेस में आपके, ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझे नहीं पता, पर इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। वो इन्फॉर्मेशन आप करेक्टली गैदर नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से आपको आगे का तो बोलते हैं ना कि नज़रिया नहीं समझ में आ रहा है, और ऑल्सो आपके जो आसपास चीज़ें हो रही है वो आपको एक्शन लेने के लिए नहीं दे रही है। तो आपको डर यही है कि जो मेरे पास पहले था वो होगा ना वापस, मैं अपनी फैमिली को और खुद को खुश रख पाऊंगा ना, रख पाऊंगी ना। बिल्कुल आपको लो सिर्फ एडवाइस यही है एक्वेरियस के कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप मूविंग अहेड। अगर वो बैग खाली नहीं करना है तो दूसरा बैग ले लो, और अगर खाली नहीं करना तो फिर वही कपड़े लेके जाओ, फिर वही पहनो। तो सीखो, लाइफ में सीखो, सीखने की जरूरत है कुछ कुछ चीजें। ठीक है, एक्वेरियस जल्दी से क्लियरिफाई करेंगे और फिर बात करेंगे। ठीक है, इसको भी क्लियरिफाई करना कि क्या है ये। ठीक है, काश प्लीज हेल्प क्लियरिफाई फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस आप बहुत अच्छे से प्यार लो कर रहे हो। ओ किसी और ने दिल, नहीं 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 नहीं, आपका ही दिल टूटा है आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चाहिए पर आप उस जगह जाना नहीं चाहते हो। ओ लाला, ये तो ट्विस्ट आ गया। काज करियर फाइनेंस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस काम कैसे निकलवाना चाहिए करियर फाइनेंस में, ये आपको सीखने की जरूरत है और ग्रोथ की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अभी एक पोजीशन पे हो जो है असिस्टेंट मैनेजर, तो आपको हायर मैनेजर पे कैसे जाना चाहिए वो सीखने की जरूरत है। लोगों से बात कैसे करनी है, काम कैसे निकलवाना है, कोलैबोरेशन कैसे करना है, और मेहनत की जरूरत है। कि अगर आप ऑलरेडी मतलब आपको पता है कि आप एक फाइल है जो कंप्लीट कर सकते, एक कुछ काम है जो आप कंप्लीट कर सकते हो 1 घंटे में, तो उसको आधे घंटे में कैसे कंप्लीट करना वो आपको आता है, वो करो ताकि आपको और अप्रेजल मिले। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट लव लाइफ। पहले नियर पास्ट कुछ एक ब्रांड अपॉर्चुनिटी जरूर थी, जैसे मैंने बोला ऑन ऑफ बहुत था आपका और उनका सिचुएशन, इसी वजह से आपने उन पे गिव अप कर दिया। और नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द ईयर जैसे मैंने बोला कि आपको कहीं से आगे बढ़ना है, आपने डिसीजन ले लिया आगे बढ़ना है, पर उस पर आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो और ना ही आपको समझ में आ रहा है, क्लियरिटी ही नहीं है कि इसके आगे बढ़ूँ भी तो कैसे, इसके पीछे बढ़ूँ भी तो कैसे। इसी वजह से आप टुक 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 अटके हुए घोड़ा गाड़ी पे। आगे भागना तो है आपको जरूर, पर आप भाग नहीं पा रहे हो। पैर चल रहे हैं आपके, पर उसी जगह पे हो आप, है ना। अब ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है सिचुएशन आपको। जो कुछ भी है ये लव लाइफ में आपको ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं दे रहा है और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक्वेरियस सब लोग आपके ऊपर ये से आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, और फिर आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। एक चीज़ दिख रही है भर भर के एक्वेरियस के काफ़ी उल्टे थोड़े से इमोशंस आपके हो गए हैं। आई रिपीट, आपको पता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, आपको पता है कहाँ फंसना है कहीं नहीं फंसना है, आपको पता है सब कुछ। वेरी स्ट्रॉन्ग यू आर, ओके, वेरी बोल्ड, ऑल्सो यू रेडी फॉर न्यू लव। भले आप मूव ऑन नहीं हो पाए हो, भले आपके पास होप्स नहीं है, भले आपके पास लग रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी, भले आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म नहीं है, पर आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। ठीक है, ऑल्सो जैसे मैंने बोला लोग आपके पास आ रहे हैं क्योंकि वो आपको अट्रैक्टिव देख रहे हैं, वो आपको स्मार्ट बोल्ड देख रहे हैं जो आप ऑलरेडी हो। और जैसे मैंने बोला आप इन्वेस्ट जरूर कर रहे हो, बिल्कुल नहीं शर्मा रहे हो, ओपन रख रहे हो अपने आप को, और प्यार दो प्यार लो कर रहे हो। ठीक है, एक ही चीज़ वापस एडवाइस में यही आ रही है एक्वेरियस, कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जो हील करने की ज़रूरत है, कुछ फाइट से क्लियर करने की ज़रूरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर करने की ज़रूरत है। जब तक आप वो नहीं कर पाओगे, ठीक है, फॉरगेट एंड फॉरगिव जरूर होता है एक्वेरियस। एक चीज़ होती है कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, है ना, तो लोगों को माफ जरूर करो, पर वो चीज़ याद रखनी कि क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। अब वो चीज़ को याद रख के ग्रजेस नहीं रखनी है कि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, वो चीज़ को याद इसलिए रखना है कि हमको ये एक्सपीरियंस हुआ था, ये हमको आगे काम में आएगा।
जब हम स्कूल में जाते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसी हिसाब से सिलेबस बढ़ता है ना, डायरेक्टली हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10th की बुक्स तो नहीं दे देते। तो आप जब अभी 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आपको 7th स्टैंडर्ड तक की सारी पढ़ाई आनी चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 8th स्टैंडर्ड का नॉलेज लेके 9th स्टैंडर्ड में जाओ। एज यूजुअल गंदा एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करें। करियर फाइनेंस वेरी नाइस, जैसे मैंने बोला अबंडेंट थे, पर दिल में तभी भी खुशी नहीं थी। ऐसा था कि मुझे और चाहिए, नहीं थी मुझे और चाहिए। ठीक है, आने वाला रेस्ट ऑफ द ईयर मुझे दिख रहा है कि सैजिटेरियस आप डर रहे हो कहीं से आगे बढ़ने के लिए, लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो चीज़ सोच रहे हो। इसी वजह से आप, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत जख्मी हो गए, आप बहुत थक गए हो, तो आपको अभी काम नहीं करना है। निधि मुझे पता है कि मैं इसमें फिर भी काम करूंगा ना, पर मुझे इसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं चाहेगा, ये वाला एटीट्यूड दिख रहा है। ठीक है, ये मत रखिए। नियर फ्यूचर आई रिपीट, स्ट्रेस आने वाला है कि निधि मुझे जो पहले पैसे थे वो चाहिए वापस, तो कब मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। एडवाइस एंड में बोलूंगी। आप खुद, जैसे मैंने बोला कि आपको ज़रूरत है लोगों में फिजिकल मिलके बातें करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको ऑनलाइन और कुछ काम करने की ज़रूरत है, या फिर सर्फिंग करने की ज़रूरत है, आई डोंट नो। ऑनलाइन कुछ नया काम करने की ज़रूरत है, कुछ नया अपडेट लाने की ज़रूरत है, आपको कुछ नया बिजनेस शुरू करने की ज़रूरत है ऑनलाइन। आपका ऑलरेडी स्टोर है वॉचेस का, तो आपको ऑनलाइन भी उसको मार्केटिंग करनी चाहिए, वैसा वाला करने की ज़रूरत है, पर आप वो कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप मतलब लोगों से मिल रहे हो, बातचीत, टाइम वेस्ट हो रहा है, पर वो चीज़ स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपके आसपास भी लोग बोल जरूर रहे कि हम आपको हेल्प करेंगे, पर वो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। तो आपका डर यही है, निधि मुझे पैसा चाहिए, निधि मुझे अपने माँ बाप को खुश रखना है, निधि मुझे अपनी फैमिली को, मुझे मेरी वाइफ को, मुझे खुद को खुश रखना है। होगा, आपको क्या करना है? मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया था ना, कोलैबोरेशन करना है। कुछ काम है जो आप डिले कर रहे हो, उसको जल्दी करना है। सूटकेस खाली है, खाली करना है, जल्दी करना है, कल परसों क्यों, क्या है ये? ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना एक्वेरियस, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। अब मूविंग फॉरवर्ड में अब देखो, प्यार में तो आप आगे बढ़ रहे हो, करियर फाइनेंसिस में भी आपको आगे बढ़ना है, हार नहीं मानना है। दोनों में इमोशनल बैलेंस रहना चाहिए। जैसे आपका करियर फाइनेंस बहुत ऐसे मस्त है, तो आप उसको अफेक्ट नहीं होने देते हो आपके इमोशंस पे, वैसे ही आपके लव लाइफ भी आपके करियर फाइनेंस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं भूल गई थी बताने के लिए, लव लाइफ में नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आ रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, पर आप थोड़ा सा शाय, या फिर आप थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लिए हुए हो, क्योंकि आपको हो सकता है कि नॉट इंटरेस्टेड हो आप। योर विश योर लाइफ, लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू कार्ड्स, मिलेंगे जल्द। थैंक यू कार्ड्स। ओके, ओरेकल्स जी, वन गाइडेंस कार्ड फॉर Aquarius zodiac for rest of the year। एक प्लीज, एक। देखो, जो हम बोल रहे थे ना वही आया, पढ़ लो। डू द वर्क, आप काम जरूर कर। अब देखो, आप लव लाइफ में भी ना एक्वेरियस कि आप आगे जरूर बढ़ रहे हो, बट देन आपका थॉट प्रोसेस, आपका दिल कहीं और है। और करियर फाइनेंस में तो आप बढ़ ही नहीं रहे क्योंकि आपका दिल और फोकस कहीं और है। तो इतना मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपको जो भी कुछ होना चाहिए वो दिल से होना चाहिए। देखो वो इंसान कैसे खड़ा हुआ है कि मेरा जो दिल करता है मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगी, सिर्फ करने के लिए नहीं, सिर्फ जानने के लिए नहीं, जस्ट बिकॉज मुझे पैसे चाहिए तो मैं रात भर जग जग के ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर काम आपको ही करना एक्वेरियस। पर समझना चाहिए कि किस टाइम क्या काम करना है। ठीक है, विद दैट एक्वेरियस आई होप मेरी आपको हेल्प और गाइड कर पाया, और अगर किया भूलिएगा नहीं, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलने वाली हूँ बहुत जल्द। हैव अ ग्रेट ईयर। नीवर माई साइनिंग ऑफ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय एक्वेरियस।